अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बताना दिन में कितनी बार हिलाते हो। अगर तुम्हारी तरह शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी ये लोग भी यही करते ना तो सोचो देश कहाँ होता। वो लोग दिन रात इसीलिए संघर्ष कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने वीर्य को बचा के रखा और अपनी सारी शक्ति देश को आजाद कराने में लगा दी। और तुम लोग इंस्टाग्राम की हसीनाओं को देखते देखते कब गूगल पर गंदे वीडियोस देखने लगते हो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता। और तुम मानो या ना मानो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर एक बार तुमने गंदे वीडियोस देख लिए तो फिर तुम खुद को मैथुन करने से नहीं रोक सकते। और सच बता रहा हूं मैं तुम्हें ऐसे 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन्होंने अपने वीर्य को बचा के दुनिया को बहुत कुछ दिया। स्टीव जॉब्स, टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, ऐसे हजारों नाम है जिन्होंने अपने अंदर के एनर्जी को बचा के इतिहास रच दिया। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपने वीर्य को ट्रांसम्यूट करके एप्पल जैसी कंपनी खड़ी करी। आपके इस सवाल का जवाब मुझे मिला नेपोलियन की बेस्ट इंटरनेशनल सेलर बुक में, थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब को लिखने में करीब 20 साल का समय और रिसर्च लगी। किताब को लिखने से पहले करीब 500 अमीर लोगों से पूछा गया कि उनके अमीर होने का सीक्रेट क्या है, तो सभी लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए, लेकिन एक बात सबके अंदर कॉमन थी और वो थी अपने वीर्य का ट्रांसम्यूट। अगर अभी भी आपको बात समझ नहीं आई तो मैं शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। रात के समय में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अच्छी तरह से आराम कर लो ताकि अगले दिन फुल एनर्जी के साथ काम कर सको, या फिर रात को हिला के या अपने वीर्य को बाहर निकाल के अगले दिन किसी मरे हुए आदमी की तरह डले रहो। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना है तो फिर रात तुम्हारी है। रात भर गंदे वीडियोस देखो और अपनी सारी अंदर की एनर्जी बाथरूम में बहाते रहो। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है जिन्होंने तुम्हारे लिए खून पसीना एक कर दिया, तो फिर आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगले 5 मिनट बाद जब ये वीडियो खत्म होगा तो तुम पूरी तरह से बदल चुके होंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि जिस वीर्य को तुम रोज बाथरूम में निकाल देते हो वो कितना कीमती है। उस वीर्य को ट्रांसम्यूट करके तुम भी अपनी जिंदगी में झंडे गाड़ सकते हो, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, दिन रात मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बस गूगल पर कभी भी गंदे वीडियो सर्च मत करना, चाहे जितना भी मन हो, लेकिन मैथुन मत करना। और अगर लगे कि अब रहा नहीं जा रहा और किसी भी समय वीर्य बाहर आ सकता है तो तुरंत घर से निकल के बाजार चले जाओ। जब भी ऐसे गंदे ख्याल आए तो अकेले मत रहना, वरना खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसी टॉपिक को लेकर एक बार किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा कि क्या उनके मन में कभी गंदे विचार नहीं आते, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो खुद को इतना बिजी रखते हैं कि इस तरह की बातें सोचने का टाइम नहीं मिलता। और यही राज है सक्सेसफुल लोगों का। ये लोग दिन रात इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें हिलाने का टाइम नहीं मिलता। और एक बात तो बिल्कुल पक्की है, जब आप दिन रात बिजी रहेंगे और काम करेंगे तो आपकी सफलता पक्की है, क्योंकि इतना ज्यादा काम करने के बाद आप उन लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे जो दिन में बहुत एवरेज काम करते हैं। और यह बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि दिन रात मैथुन वही लोग करते हैं जो नल्ले होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता और ये इंटरनेट पर हसीनाओं की हॉट फोटोज को देखकर अपना वीर्य निकाल देते हैं। इन पागलों को तो ये भी नहीं पता कि जिस वीर्य को वो अपने 2 मिनट के मजे के लिए कचरा समझ के फेंक देते हैं वो बनता कैसे है। हमारी बॉडी उन चीजों को पहले बनाती है जिनके बिना शरीर काम नहीं कर सकता। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण जैसी चीजें बनाती है, क्योंकि इनके बिना बॉडी नहीं रह सकती। ये सब चीजें पूरी हो जाने के बाद बॉडी में भोजन का जो रस बनता है उससे मांस और खून बनता है। मांस, मज्जा और हड्डी बनने के बाद सबसे लास्ट में बॉडी भोजन से वीर्य बनाती है। और वीर्य की एक बूंद बनाने के लिए बॉडी को हफ्तों का टाइम लग जाता है। मतलब वीर्य की एक बूंद रक्त की 100 बूंदों के बराबर होती है। इसीलिए अगली बार जब भी हिलाने का मन हो तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना। और आप बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ब्रह्मचर्य की। पूरी रिसर्च के बाद ये बात कह रहा हूँ कि अगर तुमने 1 महीने तक मैथुन नहीं किया तो तुम्हें अंदर से एक अलग लेवल की एनर्जी महसूस होगी। तुम अगर किसी दिन खाना पीना भी नहीं खाओगे तो तुम भी एनर्जेटिक रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगेगा। तुम्हारी एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लोग तुमसे मोटिवेट होने लगेंगे। तुम्हें ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सच बात है कि स्वामी विवेकानंद के चेहरे का ओज और एनर्जी देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते थे। उनकी एनर्जी का लेवल इतना हाई था कि विदेश की लड़कियां उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर देती थी। मैथुन ना करने से हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ये बात आपने भी महसूस की होगी। जिस दिन आप हिलाते हो, कीमती वीर्य को निकाल देते हो, उस दिन आपको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और आपके अंदर पहले जैसा जोश नहीं होता, क्योंकि हमारे 7 चक्रों में से जो सबसे नीचे का चक्र होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वो हमें क्रिएटिव फ्लो में ले जाता है। मतलब हमारा फोकस इंक्रीज करता है। और जब आप किसी दूसरे तरीके से अपना वीर्य निकाल देते हैं तो हमारा क्रिएटिव फ्लो कम हो जाता है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप वीर्य को निकाल देते हैं तो हमारा मन किसी काम में नहीं लगता और हमें नींद आने लगती है। मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे भला हिलाने से मेडिटेशन का क्या कनेक्शन है।
दरअसल आपने देखा होगा कि जितने भी ध्यान करने वाले लोग होते हैं उनका खुद के ऊपर कंट्रोल होता है, मतलब वो किसी भी तरह की वीर्य निकलने वाली एक्टिविटी से दूर रहते हैं, क्योंकि जिस इंसान के दिमाग में गंदे विचार आएंगे वो इंसान कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एप्पल कंपनी बनाने से पहले स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे और नीम करोली बाबा से मेडिटेशन सीखा था। उनका मानना था कि आप तब तक कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से शांत नहीं होते। आज हम लोग जो भी एप्पल के फोन और मैकबुक चला रहे हैं उसका पूरा क्रेडिट स्टीव जॉब्स को जाता है, और स्टीव जॉब्स ने भी अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल में रख के इतिहास रच दिया। इमेजिनेशन, कल्पना एक ऐसी चीज जिसने इंसानों को चांद तक पहुंचा दिया। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली और स्वामी विवेकानंद इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मोहम्मद अली लगातार 9 महीने तक अपने वीर्य को बचा के रखते थे और फाइट करते समय उनके दिमाग में चल रहा होता था कि सामने वाले बॉक्सर का पंच कैसा आ रहा है। कोई बंदा इतना फोकस तभी कर सकता है जब वो पूरी तरह अंदर से शांत हो। लगातार 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर कल्पना की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है जो स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। स्वामी विवेकानंद अगर किसी भी किताब को एक बार पढ़ लेते थे तो उन्हें वो किताब जिंदगी भर नहीं भूलती थी। और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और जीनियस कहे जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा करते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, मतलब कल्पनाशील होना ज्ञानी होने से अधिक प्रभावशाली होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। और फाइनल में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि यार रोज रोज मैथुन करने से तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं लोगे, बल्कि एक दिन तुम्हारी वोट लग जाएगी। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभल जाओ और अपने वीर्य का सही इस्तेमाल करके कुछ बड़े बड़े काम करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।